अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम तनवीर है और मैं केपी के पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनल फील्ड के लिहाज से मैं तकरीबन आठ साल से इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग के साथ वाबस्ता हूँ। तो मैंने कुछ दिनों से ये महसूस किया है कि हमारे जो नए ग्रेजुएट्स आते हैं या डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं इलेक्ट्रिकल का गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वो लोग आलमोस्ट अपने 90% जो है अपने इंटरव्यूज़ को लास्ट कर देते हैं और उसकी सिलेक्शन नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास ना टेक्निकल नॉलेज होता है फील्ड के मुताबिक और ना प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और थ्योरेटिकल नॉलेज पे इधर सिलेक्शन नहीं होती। तो मैंने इरादा यही किया है कि एक यूट्यूब चैनल अभी मैंने बनाया जिसके थ्रू मैं जो जूनियर्स है और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उसको मैं इंशाल्लाह कंटिन्यूली गाइड करता रहूँगा। तो जिस बंदे को भी इंटरेस्ट है उसमें, तो जो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आते हैं एक जनरल डिस्कशन की तरफ। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे पास जो होती है, जो पावर प्लांट में होती है या वाटर प्लांट में होते हैं या ऑयल एंड गैस में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में से, उसी में सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो जो सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो होते हैं उसी को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनिशियल स्टेज पे। और फाइनली जो है फिर हर एक जो सब सिस्टम है उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें ये सारा सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम के ब्रीफ डिस्कशन से पहले ड्राइंग के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जिसको ब्रीफली डिस्कस करना ज़रूरी है, जो बाद में इसको मैं एक तफसील के साथ ड्राइंग के लिहाज से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें सबसे पहले जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है ये किस लिए यूज़ होता है और इसका पर्पस क्या होता है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से हम ऑलमोस्ट जो बेसिक प्लांट का ओवरव्यू है वो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें इब्तदाई सिस्टम से लेकर यानी जो मेन पावर ट्रांसफार्मर है उससे लेकर नीचे जो स्विच गियर्स हमारे होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, उधर तक ये पूरा जो सिनारियो है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी कोई जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग देखता है तो उसको पता चलता है कि हमारे पास इस पावर प्लांट में, इस वाटर प्लांट में या ऑयल एंड गैस सिस्टम में, इसमें हमारे पास कितने स्विच गियर्स है, कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए, एलवी स्विच गियर्स कितने हैं। इस तरह हमारे पास जो सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम हमारे पास असल में एक स्विच गियर का होता है जो आउटगोइंग फीडर्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्विच गियर में बहुत सारे आउटगोइंग फीडर्स होते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो उस आउटगोइंग फीडर्स को डिफाइन करते हैं कि इस स्विच गियर में आउटगोइंग फीडर्स कितने हैं। पहली बात तो ये। फिर उसी में दूसरा जो अरेंजमेंट है उसको भी डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद स्केमेटिक ड्राइंग जो है वो फीडर का सेपरेटली हर एक का क्लोजिंग सर्किट का और ओपनिंग सर्किट का और प्रोटेक्शन सर्किट का एक स्कीमेटिक ड्राइंग होता है जिस पे वो पूरा फीडर जो है वो ऑपरेट होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी बंदा जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के बारे में जानता हो, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में जानता हो, स्कीमेटिक ड्राइंग के बारे में जानता हो, इन तीनों के बारे में, उसके लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टडी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको वो बेसिक कंसेप्ट की पता चल जाती है। अभी आते हैं सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ। हमारे पास उसमें जो पहला वाला है यूपीएस सिस्टम है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास पावर प्लांट्स में से इंडस्ट्रियल जोन में और जो वाटर प्लांट है इसमें यूपीएस सिस्टम किस लिए यूज़ होता है। असल में हमारे पास, अगर आप लोगों को मालूम हो, तो पावर प्लांट्स में और वाटर प्लांट्स में, इनमें हमारे पास डीसीएस कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे पास आलमोस्ट यूपीएस से फीड होते हैं। तो जब भी हमारे पास पावर शटडाउन होती है मेन ग्रिड से,
तो यूपीएस का जो बैकअप होता है वो 5 से 10 घंटे हमारे पास होती है। जो कंट्रोल पावर प्रोवाइड करती है मास्टरिंग पैनल्स को, डीसीएस पैनल्स को, एलवी स्विच गियर्स को, एमवी स्विच गियर्स को, ये कंट्रोल पावर ही एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको 5 से 10 घंटे के लिए। जब कोई ब्रेकर क्लोजिंग के लिए या कोई ऑपरेशन के डिवाइस के ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होती है बाद में, क्योंकि मैन पावर तो हमारे पास होती नहीं है, तो क्लोजिंग सर्किट और ट्रिपिंग सर्किट और हमारे पास कोई डीसीएस का ऑपरेशन जो है लॉजिक ऑपरेशन, वो सारा डिपेंड करता है मास्टरिंग पैनल्स पे और क्लोजिंग और ओपनिंग सर्किट पे। तो वही जो पावर प्रोवाइड करता है वो यूपीएस सिस्टम ही करता है। इसके बाद डीसी सिस्टम है। डीसी सिस्टम हमारे पास ये जो पावर प्रोवाइड करता है ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्विच गियर्स के लिए करता है। एलवी स्विच गियर को डीसी पावर, यानी उसका एलवी स्विच गियर का और एमवी स्विच गियर का जो कंट्रोल पावर होता है वो हमारे पास एलवी एलवी उसका डीसी सिस्टम से ही जाता है। ये 125 भी हो सकता है, ये 220 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे कि स्विच गियर का डिज़ाइन कैसे है, कितने वोल्टेज के लिए ये डिज़ाइन हो चुका है। तो हमारे पास ये जो है ये भी 5 से 10 घंटे तक बैकअप होती है, क्योंकि अगर पावर प्लांट शट डाउन हो या ब्रेकर्स सारे ओपन हो और हमारे पास मैन पावर ना हो उस टाइम पे, तो कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए डीसी पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन रिले से रिले को, क्लोजिंग सर्किट को और ओपनिंग सर्किट को हमारे पास जो कंट्रोल पावर जाता है वो डीसी सिस्टम से ही जाता है। इसके बाद फिर आता है एमवी स्विच गियर। मीडियम वोल्टेज स्विच गियर हमारे पास ये 11 केवी का भी हो सकता है, 13.5 13.8 केवी का भी हो सकता है, इस तरह 17 केवी का भी हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास पर द ट्रांसफार्मर को, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स है उसको इधर से पावर जाता है, और हमारे पास जो एमवी इंडक्शन मोटर्स है उसको फीड करते हैं ये एमवी स्विच गियर। इसके अलावा ये वीएफडी को भी फीड करते हैं जो हमारे पास मोटर को चलाने के लिए यूज़ होता है। ये सारा मैं अभी ब्रीफली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको बाद में हम डिटेल के साथ हर एक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कंपोनेंट वगैरह, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद एलवी स्विच गियर है। एलवी स्विच गियर हमारे पास 400 भी होता है, 380 भी होता है, 480 भी होता है, 960 भी होता है। तो इस तरह के हमारे पास वोल्टेज के एलवी स्विच गियर हो सकता है। ये भी हमारे पास प्रोजेक्ट या डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से वोल्टेज के इक्विपमेंट यूज़ हो सके। असल में ये जो है ये मोटर्स के लिए यूज़ होते हैं, या 3 फेज सप्लाई जो यूपीएस को जाता है उसके लिए यूज़ होते हैं, दूसरे हीटर्स के लिए और बाकी कंट्रोल सर्किट्स को जो पावर जाता है उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मीडियम वोल्टेज का जो एमवी मोटर्स और एलवी मोटर्स जो है उसका इंट्रोडक्शन है, वो भी हम बाद में आएंगे करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम बड़े डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो इसमें से वीएफडी सिस्टम है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इसको भी हम बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन में इसका दूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं कि इसमें क्या होता है, कैसे ये ऑपरेशन करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर से, जो आप लोगों को पता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मेन ट्रांसफार्मर से पावर आता है वो 13.8 है, और अगर हमको 400 वोल्ट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए फिर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। और ये ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप डाउन भी हो सकता है, कि काफ़ी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं साइड पे हर फंक्शन के लिए, हर किस्म के वोल्टेज के लिए डिफरेंट ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। इस तरह दूसरे कैपेसिटर बैंक जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है पावर प्लांट में। तो ये जो सिस्टम्स मैंने सब सिस्टम मैंने ऊपर ब्रीफली डिस्कस किए हैं, ये एक स्केच देता है पावर प्लांट के पूरे जो सब सिस्टम्स होते हैं, पावर इलेक्ट्रिकल के जो सब सिस्टम होते हैं पावर प्लांट में, ये सारा एक स्केच देता है, एक आइडिया देता है कि हमारे पास पावर प्लांट में कोई भी पावर प्लांट हो, हमारे पास कोई भी पावर जनरेशन सिस्टम हो,
कोई भी वाटर प्लांट हो, कोई भी ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो, उसी में ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंडेंटली मौजूद होंगे। तो एक कॉमन कंसेप्ट यही है इनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर प्लांट में और वाटर प्लांट्स में क्या जो चीज़ें मैंने लिखी है 9 जो आइटम्स मैंने ब्रीफली डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे उसी में इंक्लूड होंगे। तो हम अपनी वीडियो को अभी इस पॉइंट पे ही ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। और इसके बाद जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके बाद स्कीमेटिक को, फिर उसके बाद यूपीएस सिस्टम में आऊँगा कि यूपीएस सिस्टम में बैटरी बैंक कैसे काम करता है, यूपीएस का पैरेलल कनेक्शन, बैटरी का सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, इस तरह डीसी सिस्टम का एमयू स्विच गियर के कंपोनेंट्स और उसके ऑपरेशन, ये सारा मैं तफसील के साथ एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।